हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय जस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का टॉपिक द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जो कि एंगल बेस्ड थी। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दूसरी एंगल सम प्रॉपर्टी। आज जो हम 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वो साइड बेस्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगल की साइड्स पे बेस्ड होती है। इस प्रॉपर्टी में होता है कि ट्रायंगल की किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is greater than the third side. फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी साइड्स को कुछ भी नेम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड को ले और उसको ऐड कर दें, जैसे मैंने ए और बी को ले लिया और उसको ऐड कर दिया, तो उसका जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, सेम विद नेक्स्ट 2 साइड्स बी एंड सी। बी और सी को ऐड करेंगे तो वो जो होगी वो ए से ग्रेटर होगा। ठीक है, उसका सम जो होगा ए से ग्रेटर होगा। नाउ नेक्स्ट बी को हम इधर रख लेते हैं और सी प्लस ए ले लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, चाहे वो आपका इक्विलेटरल हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर स्केलीन हो जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, या फिर आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.3 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर ये 3 डिफरेंट साइड्स हमें दी जाती हैं तो क्या इसका ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रायंगल बन भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 साइड्स ले लेंगे। 10.3 प्लस 5.8, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16.1 विच इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड जो कि हमारी 4.6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 5.8 प्लस 4.6, इन्हें ऐड करके बन जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 10.3। अब नेक्स्ट है 10.3 प्लस 4.6, इन दोनों को ऐड करेंगे जो बन जाएगा हमारा विच इज़ ग्रेटर देन 5.8। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हम कोई भी 2 साइड ले रहे हैं उसका सम जो है थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आ रहा है, तो यानी कि ट्रायंगल पॉसिबल है। इसके बाद ये करने के बाद अब आप इसको प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। प्रॉपर्टी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, हेंस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल whose sides are 10.3 centimeter, 5.8 centimeter and 4.6 centimeter. ठीक है, so this is how you will solve your question. इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि अगर ये 3 डिफरेंट साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो क्या इसका ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 साइड्स ले लेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो भी 12 है, तो ये तो इक्वल हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो इस केस में हम इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे। हम नेक्स्ट 2 साइड्स को नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले में ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, जो कंडीशन थी हमारी कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बट इधर तो इक्वल आ गया। इसके बाद में आप लिखेंगे सम ऑफ 2 ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड। सो इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल whose sides are 5 centimeter, 7 centimeter and 12 centimeter.
इसी की एक और स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो जहाँ पर सम है वहाँ पे अगर डिफरेंस आ जाता है तो ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, लेस। जैसे अगर a माइनस बी करेंगे तो वो लेस देन c हो जाएगा। इन्हीं टू साइड्स पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। आवर क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन है और हमसे पूछा गया है जो थर्ड साइड है वो किन दो मेजर्स के बीच में आएगी। तो इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो थर्ड साइड है उसे x लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। वी नो दैट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side. It means जो sides हमें given है उसे क्या कर देंगे, add। तो 6 + 8 जो कि हो जाएगा हमारा 14, यानी कि जो थर्ड साइड होगी जिसे हमने x लेट किया है वो 14 से छोटी होगी। सो जो थर्ड साइड है वो 14 से क्या होगी, छोटी। ऐसे ही द डिफरेंस ऑफ any two sides of a triangle is less than the third side। यानी कि जो दो साइड्स हमें गिवन है 8 और 6, अब उसका क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस माइनस करेंगे। 8 - 6 जो कि हमारा आ जाएगा 2। अब जो थर्ड साइड होगी आपकी वो 2 से बड़ी होगी लेकिन 14 से छोटी। हेंस the length of the third side must be larger than 2 centimeter and smaller than 14 centimeter। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइडेड फिगर है और हमें बताना है AB + BC + CD + DA इज ग्रेटर देन AC + BD। अब पेपर में यहाँ पे तो हम एक ही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी ही यूज़ होगी, ठीक है। लेकिन पेपर में माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा कि हमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बेटा आपकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 जो हैं एंगल बेस्ड हैं और 2 जो हैं साइड बेस्ड हैं। तो ये वाली जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन ऐसे कोई साइन आपको दिखेंगे ना तो उससे आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि इसमें मुझे ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसे लिखना किस तरीके से है, प्रॉपर आंसर जो सॉल्यूशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले आएगा गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जो हमें गिवन है। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, हम लिखेंगे टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। और हमें क्या प्रूफ करना है, AB + BC + CD + DA इज ग्रेटर देन AC + BD। उसके बाद मेन आपका सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ शुरू होगा। अब इस फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABD, ठीक है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस केस में अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो वो क्लियर नहीं होगा कि किस ट्रायंगल के बारे में आप बात कर रहे हो। तो सबसे पहले आप बताओगे कि कौन से ट्रायंगल को आप ले रहे हो। जैसे मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ABC। बेटा हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्राइंगल को जब आपने नेम देना है तो ये ट्राइंगल का सिंबल बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने ABC लिख दिया उसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी ट्राइंगल ABC, इसकी 3 साइड्स हैं AB, BC और CA, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, AB + BC को ऐड करूँगी, AB + BC विच इज़ ग्रेटर देन AC, और इसको हम नंबर 1 नेम दे देंगे क्योंकि ऐसे हमें और भी लिखना है। अब ब्रैकेट में रीज़न भी लिखेंगे क्योंकि विदाउट रीज़न आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी
या फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इधर लिख सकते हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जो भी आपको लिखवाया जा रहा है स्कूल में आप उसी को रेफर करेंगे। अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखवाया तो आप ये लिखेंगे शॉर्ट में, अदरवाइज पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि हमें यहाँ पे कौन सी दो साइड्स को लिखना है। जैसे मैंने ए बी प्लस बी सी रखा है, वैसे ए बी प्लस ए सी भी कई बच्चे कर देते हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें इस साइड पे कौन सी साइड्स लिखने हैं और इस साइड पे कौन सी साइड लिखना है। तो बेटा ये आपको अब जो टू प्रूव है ना उसी से ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी साइड्स लिखी है ग्रेटर देन, इधर जो साइड है वो ए सी और बी डी है, तो मैं यहाँ पे जो साइड लूंगी वो ए सी वाली लूंगी। अब हम ट्राइंगल लेंगे बी डी सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या रखना है, बी डी, बी डी ये जो डायगनल है, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड में दो साइड्स लूंगी वो क्या लूंगी, बी सी और सी डी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल मेंशन कर देंगे कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बी डी सी। उसके बाद बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, और इसको आप नंबर 2 नेम दे देंगे और साथ में ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे दो बाकी के ट्राइंगल लिखेंगे। जैसे अब हम लेंगे ए डी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी हमें डायगनल को राइट हैंड साइड रखना है, सी ए को राइट हैंड साइड रखना है, तो ए डी और डी सी लेंगे हम, ठीक है। सी डी डी सी आप कुछ भी बोल सकते हैं, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी। नंबर 3 रीजन अगेन, या सिमिलरली भी कर सकते हैं आप, इन ट्राइंगल डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। नंबर 4 अब हम इन चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे एडिंग 1 2 3 and 4 we get, on adding what we get। तो देखिए ये जो ग्रेटर देन का साइन है इससे लेफ्ट में जितने भी आपके पास साइड्स हैं, ठीक है, ये वाली ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस ए बी, ये सारे आप लेफ्ट साइड लिख लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस ए बी, देन ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद राइट हैंड साइड वाले ए सी बी डी इसे लिख लेंगे ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी 2 टाइम्स है, सेम बी सी एंड बी सी भी 2 टाइम्स है, सी डी भी 2 टाइम्स है और डी ए भी 2 टाइम्स है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 ए बी 2 बी सी 2 सी डी 2 डी ए ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास ए सी भी 2 टाइम्स है, 2 ए सी प्लस 2 बी डी। तो ध्यान से देखिए 2 सबके साथ आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके हम उसको डिवाइड कर देंगे और कट कर देंगे, ठीक है। तो आप कॉमन लेके दिखा सकते हैं कि आप कॉमन ले रहे हैं, सॉरी बी सी सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन 2, इधर भी कॉमन ले लेंगे ए सी प्लस बी डी। तो ये 2 हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे रिमूव कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो ये वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था, और लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। पहले आप गिवन लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, फिर जो प्रूफ करना है टू प्रूफ, देन प्रूफ लिख के आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर बनाएंगे अपनी आंसर शीट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई और ट्राइंगल दिया होगा तो उस पर यह प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई की जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाते कैसे हैं, या तो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको खुद बनानी होगी। तो इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब इस ट्राइंगल को कुछ नेम दे देते हैं, ABC, ठीक है। ये जो साइड आप देख रहे हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और बाकी की जो 2 साइड्स है BC और AB, इनको क्या कहा जाता है, इनको लेग्स ऑफ अ ट्राइंगल कहा जाता है। एप्लीकेबल टू द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस लॉन्गेस्ट साइड, अदर 2 sides are called its legs। अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो फिगर नहीं देते, उस केस में फिगर आपको खुद बनानी पड़ती है। तो अगर आपको फिगर बनानी नहीं आती तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिगर आप रॉन्ग बनाएंगे, वैल्यूज भी रॉन्ग पुट करेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C,
ठीक है, यानी कि हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। अभी राइट ट्राइंगल कैसे बनाते हैं मैंने बताया था आपको, ऐसे राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। अब इसमें दिया है राइट एंगल्ड एट सी, मतलब जो 90 डिग्री का आपका एंगल है वो सी पे बनना चाहिए, यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला जो है इधर हम सी लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी का जो ए बी है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, मैं इसको ए और इसको बी दे देती हूँ। तो ए बी सी जो हमारा है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है। अगर राइट एंगल्ड एट बी दिया होता तो उस केस में हम क्या करते, फिर हम ऐसे ड्रॉ कर देते और राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बी इधर दे देते, ए इधर, नेम सी इधर, ठीक है। तो राइट एंगल्ड एट जो भी आपको गिवन होगी वर्टेक्स, उसी पे ही आपने परपेंडिकुलर बनाना है। तो इसकी फिगर होगी ये वाली, ठीक है। अब हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल समझ लिया है, अब हम पाइथागोरस समझते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स 2 अदर साइड्स। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैं इसी वाले ट्राइंगल को रेफर कर रही हूँ। हाइपोटेन्यूज हमारी ये वाली साइड है, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो यानी कि हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो मैंने ए बी का स्क्वायर ले लिया है, इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर, वो बाकी की जो 2 साइड्स है पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, देन उसका सम कर देंगे, तो वो दोनों इक्वल आएंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आवर क्वेश्चन इज अ लेडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ वॉल। एक लेडर को इस तरीके से रखा गया है कि वो वॉल से उसका जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है, ठीक है। तो आपने देखा होगा घरों में लेडर होती है इस तरीके से, उसको वॉल के साथ रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारी लेडर हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है। एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 24 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से उसका लेवल क्या है विंडो का, जहाँ तक वो लेडर जा रही है 24 मीटर। तो हमारी ये वाली साइड हो जाएगी 24 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेंथ ऑफ द लेडर यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इसको नेम दे देंगे, तो हम इसे नेम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब जब हमने ए बी सी इसे माना है तो हमें मेंशन भी करना होगा, लेट ए बी द लेडर एंड बी द विंडो। बेटा जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि किसे ए लेना है बी लेना है, ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो हमें मेंशन भी करना पड़ेगा कि हमने ए बी क्या लिया है और क्या चीज क्या है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल होगा बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो हम ले लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमें प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं वो मेंशन करनी होगी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए सी इज 7 स्क्वायर, बी सी इज 24 स्क्वायर, 7 2 टाइम्स करेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड 24 ज़ा 576। जब हम इसे ऐड करेंगे वी विल गेट 625। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ठीक है। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो वो बन जाएगा अंडर रूट। जैसे हम एडिशन ऑपोजिट साइड जाके सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, वैसे ही जो स्क्वायर होता है उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे 2 टाइम्स करने पे हमारे 625 आए। तो अगर तो आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली अपना आंसर लिख देंगे 25। इनकेस आपको नहीं पता तो आप सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 25 मीटर। तो ए बी हमें फाइंड आउट करनी थी, लेंथ ऑफ अ लेडर, तो जो हमारी आ गई है 25 मीटर। अब हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे प्रॉपर। हेंस द लेंथ ऑफ द लेडर इज 25 मीटर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि अगर आपने ये मेंशन नहीं किया या फिर फिगर नहीं बनाई है या लास्ट में अपने आंसर नहीं लिखा है प्रॉपर, तो उसके कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। एंड दिस पॉइंट, ये जो रीजन है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Next question is 2 poles of heights 9 meter and 14 meter stand upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो पहले तो हम फिगर बना लेंगे ताकि क्वेश्चन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। विदाउट फिगर थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हम फिगर बना लेते हैं। 2 पोल्स हैं डिफरेंट हाइट की, एक 9 मीटर और एक थोड़ा सा बड़ा 14 मीटर। तो ये मैंने 2 पोल्स बना लिए हैं, इसको मैं 9 मीटर लिख दूंगी
और ये मेरा पूरा हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, कि इनके जो फीट है उसका डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है 12 मीटर, तो हम इधर 12 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी कि इसके टॉप से मुझे इसके टॉप का डिस्टेंस निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, अब क्या करेंगे, तो इधर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कि हम इसको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम नेम दे देते हैं ताकि थोड़ा लिखना ईजी हो जाए, ABCD, और इसको हम L नेम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये 12 मीटर है तो इसके स्ट्रेट जो इधर लाइन ड्रॉ हो रही है ये भी 12 मीटर होगी। अब इससे आप थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे कि कैसे आपको अपना आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये निकालनी है, बड़ी सी साइड। ठीक है, अब हमने इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है कि ये जो है BL जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। एक साइड हमें 12 मीटर दी है, बट अब हमें CL भी नहीं पता, क्या करें, हमें टोटल पता है कि ये टोटल जो है CD वो 14 मीटर है। अगर ये 9 मीटर है तो ऑब्वियसली ये वाली जो LD होगा वो भी 9 मीटर ही होगा। ठीक है, तो हम CL इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 14 में से, टोटल में से हम 9 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें CL मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के बाद, फिगर बनाने के बाद हम लिखेंगे लेट AB एंड CD बी द गिवन पोल्स। हमने पोल्स को AB और CD लिया है, AB और DC। इसको मैं C बना देती हूँ, इसको D बना देती हूँ, क्योंकि हम ऐसे AB ले रहे हैं तो CD भी ऐसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि AB जो है आपका 9 मीटर है, CD जो है आपका 14 मीटर है और AC जो है वो 12 मीटर है, और BL ऐसे ड्रॉ, BL इज परपेंडिकुलर टू CD। तो DL जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा DC में से हम माइनस करेंगे LC, जो कि हमारा हो जाएगा 14 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर, जो हमने ये निकाल लिया है। हमारा जो DL है वो 5 मीटर है। अब हम ट्रायंगल लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BLD। हाइपोटेन्यूज इज BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर, और ब्रैकेट में रीजन पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी आपको लिखवाया है, प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। BL हमें दिया हुआ है 12 लिख लिया हमने, DL हमने निकाला था 5 का स्क्वायर, 12 सा 144 और 5 सा 25, दोनों को ऐड करेंगे 169। BD स्क्वायर उधर जाके ऑपोजिट साइड अंडर रूट 169, तो आंसर आ जाएगा 13, यानी कि BD हमारी आ गया 13 मीटर। तो डिस्टेंस जो था टॉप का वो हो गया है 13 मीटर। तो लास्ट में हम आंसर दे देंगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है, एक्स्ट्रा बुक्स हैं आपके पास तो उसमें भी मोस्ट कॉमनली होता ही है। A tree is broken at a height of 6 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 8 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो एक पेड़ जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा था, अब वो क्या हो गया है, एक पॉइंट से टूट गया है। ठीक है, A tree is broken at a height of 6 मीटर, यानी 6 मीटर जो ग्राउंड से उसकी हाइट है 6 मीटर, वहां से वो टूट चुका है, इतना जो भी ऊपर का हिस्सा है वो टूट चुका है। अब ऑब्वियसली वो टूटा इस तरीके से है कि वो इधर नीचे की तरफ बेंड हो गया है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमें दिया है एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बेस, जो उसका बेस है उधर से उसका डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज आ जाए तो उसको मैं इस वाली हाइट में 6 मीटर में ऐड करूंगी तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में भी हमने फिगर खुद ड्रॉ करी है, पहले नेम दे देते हैं, राइट AC, इसको B दे देते हैं, जो हाइट थी ओरिजिनल हाइट उसको हम AB ले लेंगे, C पॉइंट से टूटा है और D इधर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल का नाम देने से पहले लेट AB बी द ट्री हाइट ऑफ अ ट्री। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे ये वाला जो पॉइंट है BC, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, जो कि नीचे गिर गया है ऐसे। ठीक है, जो BC है उसको एक्सलेट कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल्स टू X। अब ट्राइंगल है हमारा DAC, इन राइट ट्राइंगल DAC, हाइपोटेन्यूज इज CD, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ये वाली साइड और दूसरी साइड AD।
प्लस AD का स्क्वायर। AC इज 6 स्क्वायर 8, 6 को 2 टाइम्स करेंगे 6 6 जा 36, 8 को 2 टाइम्स 8 8 जा 64, ये बन जाएगा 100। और CD स्क्वायर, तो CD हमारा जो हो जाएगा अंडर रूट 100, जो कि 10 को 2 टाइम्स करने पे 100 आता है, तो हम लिख देंगे CD हमारा जो आ गया है वो 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 6 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और CD हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 10 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 मीटर प्लस 10 मीटर, तो ओरिजिनल हाइट हमारी आ गई 16 मीटर। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन होता है। ठीक है, मान लीजिए हमें 17 मीटर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक साइड गिवन है, हमें अदर साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, लेकिन उस केस में हम कैसे करेंगे, मैं प्रॉपर शॉर्टकट में लिख रही हूँ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और दूसरी साइड 8 का स्क्वायर, और जो फाइंड आउट करना है उसे मैं एक्स लेट कर लेती हूँ, तो x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 17 को 2 टाइम्स करेंगे, 17 जा 289 इज इक्वल के नीचे इज इक्वल 8 8 जा 64 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखिए 64 यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस, ऑपोजिट साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 2, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, ऐसा नंबर जिससे 2 टाइम्स करने पे हमें 225 मिले वो होता है 15, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम इधर लिखेंगे 15 मीटर, तो हमें जो अदर साइड फाइंड आउट करनी थी वो हमने 15 मीटर, और इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप पाइथागोरस थ्योरम भी लिखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी जो भी आपको लिखाया जाता है। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है, ये मोस्टली 1 मार्क में आपके MCQ में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। 3 इंटीजर्स A B C आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और कंडीशन क्या है कि 3 हमारे पास नंबर हैं, 2 नंबर जो होंगे उनका स्क्वायर प्लस कर दें तो वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, अगर नहीं करते तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 और 5, तो अगर मैं पहले 3 का स्क्वायर कर दूंगी देन प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो वो हमारे 5 का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 16 प्लस 9 इज ऑल्सो 25, तो 25 इज इक्वल्स टू 25, यानी कि ये जो हमारा जो हमें गिवन है 3 4 5 दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हम लिखेंगे येस 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स।